लोग दीजिएगा। वरुण जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत ही ज़बरदस्त जो प्रोमो लगा हम लोगों को अभी जो देखा हमने। धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे कि मेरे अंगने में वरुण जी का क्या था। राघव श्रीवास्तव है जो कि मुगल सराय जंक्शन, जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जंक्शन है, वहाँ पे ये सीनियर गार्ड की नौकरी करता है और परिवार है अपना, जहाँ पर कि मतलब माँ है, बीवी है, बच्चे हैं उसके 3 और एक छोटी बहन है जिसके घर का भी ज़्यादा कादा भी नहीं कहा जा सकता। हर महीने का जो है थोड़ा बहुत खर्चा एक खुद उठाता है। बहुत सालों से काम भी कर रहा है, ओवर टाइम वगैरह करता है, एक अच्छी इनकम लेकर आता है घर पे, लेकिन अपने कंफर्ट जोन में है। जैसा कि हर इंसान के साथ होता ही है कि अगर बहुत साल तक जो है चीज़ें बिल्कुल एक सही सतह पर चलती रहें और जिस तरह से आप चाहते हैं कि वो चले उस तरह से अगर चल रही हो, तो फिर एक बड़ा कंफर्टेबल सा माहौल हो जाता है। वो इस बात को समझता है कि उसकी माँ ने बहुत मेहनत से उसको पाला है। बहुत कम उम्र में पिताजी की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद इतने सालों में माँ ने जो मेहनत की है उसको वहाँ तक पहुँचाने में मदद की है जहाँ पर वो आज है। तो अपनी माँ की हर बात को पत्थर की लकीर मानता है और कभी कभी अनरीज़नेबल भी हो जाता है अपने पूरे परिवार के साथ, लेकिन मेरे ख्याल से वो प्यार और रिस्पेक्ट के थ्रू जो एक क्या कहा जाए, वो रिस्पेक्ट जो आती है प्यार के थ्रू, जिसमें कि हल्का सा एक डर भी शामिल होता है, उस तरह की रिलेशनशिप है। लेकिन माँ भी पूरा ख्याल रखती है कि किसी भी तरीके से राघव को जो है वो दुखी ना किया जाए या फिर उसको परेशान ना किया जाए, बिकॉज वही एक इंसान है अभी घर में, जब तक कि बच्चों ने कमाना शुरू नहीं किया, जो कि एक साइजेबल इनकम लेकर आता है जिससे कि पूरा घर चलता है। तो श्रीवास्तव जी कह सकते हैं कि अब श्रीवास्तव परिवार में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो देखा कि आपने तो पूरी अपनी तनख्वाह जो है वो एक साथ पैकेट में दे दी, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है उसने बहुत कम तनख्वाह दी, जिससे अब विवाद ज़रूर होगा। हाँ, और उस मामले में सही मायने में देखा जाए तो आप गलत किसी को भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो नई पीढ़ी है उसकी अपनी एक सोच है और वो सोच जो है वो यूं ही 1-2 दिन में नहीं बनी है। पिछले समय में या पिछले सालों में जिस तरीके से जो एक बदलाव आया है पूरी सोसाइटी में, तो सामाजिक बदलाव जब आता है तो फिर सोच में भी बदलाव आता ही है, साथ में आपकी सोच बदलती है। आप ये सोचना शुरू करते हैं कि भाई जो कमाने वाला है सबसे पहला हक जो है वो पैसे पे उसका होना चाहिए। वो मना भी नहीं कर रहे हैं कि वो किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे घर के खर्चे में, लेकिन हाँ, वो अपनी ज़िंदगी खुद जीना चाहते हैं। उनको ये नहीं चाहिए कि कोई एक बड़ा बूढ़ा जो है वो पूरी तरह से डिक्टेट करे कि उनके क्या खर्चे होने चाहिए, या फिर अगर मैं अपने लिए नई शर्ट खरीद के लेकर आऊँ तो कोई ये कहे कि भाई तुमने शर्ट क्यों खरीदी। ज़ाहिर है अगर मैं कमाता हूँ तो मेरा हक बनता है शर्ट खरीदना। तो ये सही मानों में मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि एक जॉइंट फैमिली सेटअप पर रहते हैं, जहाँ पर कि एक जो सबसे बड़ा बुजुर्ग जो होता है वो प्रधान होता है और उसके कहे पे पूरा का पूरा परिवार चलता है। अब इस पूरे जो है सेटअप को अब चैलेंज भी किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये टूट भी रहा है। और सही मानों में ये जो पूरा धारावाहिक जो है ये इस फ्रिक्शन के ऊपर भी आधारित है कि सोच जो पुरानी थी वो सही है या फिर जो नई सोच है वो बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। गलत दोनों ही नहीं है, लेकिन हाँ, जब आप रीज़नेबल नहीं रहते, जब आपकी डिमांड्स जो है वो बिल्कुल अजीब गरीब होने लगती हैं, तो फिर आप जो है गलत ही दिखाई देते हैं, चाहे आपकी सोच नहीं हो या पुरानी हो। तो समाज में जो बदलाव आया है उसके बारे में क्या कहना है? क्या ये बदलाव सही है या गलत है? देखिए, बदलाव जो है वो तो होना ही है। बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है, तो आप सही या गलत तो कह ही नहीं सकते उसमें। अगर ये बदलाव नहीं होता तो शायद कुछ एक चीज़ें होती जो कि और ज़्यादा बड़ी परेशानी बनकर हम लोगों के सामने आती। ये बदलाव हुआ है तो वो जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ जो है उनके लिए बहुत चीज़ें जो हैं वो एक तरीके से कहा जाए वो पॉजिटिव हो गई हैं कि भाई अगर आप बम्बई जैसे शहर में रह के नौकरी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने घर का खर्चा देखना है, उसके बाद जो बचेगा उसमें से आप अपने बाकी घर वालों को खर्चा भेजेंगे।
ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है खर्चा अपने गांव में भेजें और उसके बाद आपके पास मनी ऑर्डर आए कि चलिए इतने पैसे से आप अपना घर चलाइए। तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो कि पिछले समय में जो है बहुत इम्पोर्टेंट भी नहीं हुआ करती थी। जैसे एक टेलीविज़न सेट को मान लीजिए, आज से मैं कहूँ तो 30 साल पहले घर में टीवी का होना ना होना बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता था। इट वॉज अ लग्जरी एट दैट टाइम, लेकिन आज की डेट में वो नेसेसिटी बन गया। तो इसी तरीके के जब बदलाव आते रहेंगे, आज की डेट में किसी घर में कंप्यूटर या लैपटॉप का होना ऑलमोस्ट अनिवार्य है, ज़रूरी है। तो आप क्या कहेंगे कि आप उसके बिना अपनी ज़िंदगी काट लीजिए? तो ये बदलाव जो है वो तो होना ही होना था। एज आई सेड कि इन बदलावों के प्रति रीजनेबल होना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप अपनी सोच थोपना शुरू कर दें। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जिसकी बीवी पतली उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी पतली, हाय हाय पतली, जिसकी बीवी पतली उसका भी बड़ा नाम है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपका भी स्वागत है। अब आपसे सवाल ये करेंगे कि मेरे अंगने में आप दोनों का क्या काम है, बताइए। हाँ, मेरे अंगने में मेरा ये काम है कि मैं माँ बाप के सामने कुछ बोल नहीं पाता और ये मैडम आके अपनी जुबान खोलती है और इनके और साथ मैं साथ इतना मेरी भी बोलती हूँ कि मैं दोनों लोगों का वो कॉम्पनसेट कर देती हूँ। कर देती है, बिल्कुल। और अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो आपके पापा हैं वो पूरी तनख्वाह जो है दादी को देते हैं, लेकिन यहाँ पर तनख्वाह जो है वो कट कट के आ रही है। ये क्यों हाँ, ऐसा? ये बहुत एक्चुअली बहुत अच्छी चीज़ और बहुत सेंसिबल चीज़ रिया माथुर ने की है शादी करने के बाद, जो कि रिया श्रीवास्तव बनती है। वो ये है कि इस घर में सेविंग्स नहीं होती थी और रिया माथुर घर में आने के बाद फिक्स डिपॉजिट के बारे में बात करती हैं, म्यूचुअल फंड्स म्यूचुअल फंड्स के के बारे में बात करती हैं, जो सेविंग्स कि के दादी को नहीं मालूम होता इन चीज़ों के बारे में। बट उनको ये चीज़ें मालूम होती है कि ब्याज लेन देन का मालूम होता है, लाइक नॉट प्रैक्टिकली चीज़ें मालूम होती हैं उनको, लाइक प्रॉपर चीज़ें नहीं मालूम होती हैं। और ओके, तो कह सकते हैं कि रिया माथुर जो है वो कहीं ना कहीं हम श्रीवास्तव परिवार में एक नया अध्याय जरूर जोड़ते हैं। बिल्कुल जोड़े, बिल्कुल जोड़े। बिल्कुल जोड़े। क्या कहेंगे रिया? और क्या कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी इस अध्याय को जोड़ने में? देखो, मशक्क़त तो बहुत करनी पड़ेगी क्योंकि मेरी दादी सास है, तो आई मीन कब से उस मेंटालिटी के साथ वो जी रही हैं, अब तक वो वैसी ही हैं। तो उस चीज़ को ब्रेक करने के लिए बहुत पेशेंस, बहुत एफर्ट लगता है कि आप एक किसी को एक उसके शेल से, उसकी एक मेंटालिटी से बाहर निकालना, उसको रियलाइज़ कराना कि आप जो सोच रहे हो वो एक टाइम तक सही था, अब वो सही नहीं है। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट्स ऑफ पेशेंस एंड एफर्ट्स। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जो दादी सास है और इनके बीच का जो कह सकते हैं लड़ाई जो है वो उसमें पिसेंगे आप कहीं? हाँ बिल्कुल भी नहीं, हाँ हाँ नहीं नहीं मैं पिसवाऊंगी इसको। नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैं सिर्फ एक तरफ से पीसता हूँ, दो तरफ से नहीं। वो रीज़न ऐसा है कि इसकी पत्नी जो बनी है ना, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग इशू है। हाँ, एक्चुअली प्रॉब्लम यही है क्योंकि मैं तो एक पॉइंट पे मैं भी चाहता था कि इस घर में बदलाव आए, मैं भी कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे आके मैं फेल हो जाता हूँ, फिर मैं बैकआउट कर जाता हूँ कि नहीं यार, ये अभी नहीं हो सकता मुझसे, लेट इट गो दिस वे ओनली। दादी जैसे कर रहे हैं करने, तो आपको कुछ चीज़ें गिव अप करनी पड़ेंगी, कर दो गिव अप, कोई बात नहीं। बट जैसे ही रिया माथुर शिवम की लाइफ में आती हैं, उसके बाद शिवम श्रीवास्तव की लाइफ में बदलाव आता है। उसके बाद ये मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बताती हैं, तुम्हारे घर में ये चेंज किया जाना चाहिए, ये इसको चेंज किया सपोर्ट जाना करती हूँ चाहिए। बेसिकली, क्योंकि ये थिंकिंग हम दोनों की एक ही है, देयर इज़ नो डिफरेंस इन द वे वी थिंक। पर हाँ, ये बोलता नहीं है क्योंकि मैं मतलब चीज़ें बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ हाँ, बेसिकली। और इसको ये भी पता है कि इसकी बात सुनी नहीं जाएगी। हाँ, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो फिर आखिरी सवाल आपसे करूँगा, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए बगल में अगर दादी और रिया जी यहाँ पर खड़ी है, किसको चूज करेंगे? मैं तो ऐसे हो जाऊँगा, अपने आप को तुम दोनों देख लो, मैं तो बगल में खड़ा हूँ, बिकॉज मैं तो बीच में पढ़ने वाला नहीं हूँ।
हाँ, लेकिन ये इमोशनल ब्लैकमेल ज़रूर करेंगे मुझे। क्यों अगर मैं सही हूँ तो मुझे सपोर्ट नहीं हाँ, वही तो बोल रहा है, इसलिए तो बोल रहा हूँ इमोशनल ब्लैकमेल करेगी, देखो मैं सही हूँ लेकिन तुम भी मेरा स्टैंड नहीं दे रहे हो, फिर ये बोलो, फिर तो साथ में खड़ा होना पड़ेगा मुझे। मतलब इन शॉर्ट कह सकते हैं इन्हीं के साथ खड़े हैं। खाली का मैंने हाँ, कह सकते हैं, बिकॉज़ वो मैं भी वो चीज़ें कहीं न कहीं चाहता हूँ कि हो। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच।